नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जरा हटके। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। आज ज्योतिष के जिस विषय पर हम चर्चा लेकर के आए हैं, यह अपने आप में ही एक व्यापक क्षेत्र रखता है। ज्योतिष विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है, एक विशिष्ट ज्ञान है। जैसे हमारे घर में, गांव में, क्षेत्र में कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है, जैसे कोई 4, 6, 10 स्कूल कॉलेज का मालिक है, वो विशिष्ट हुआ। विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, विशिष्ट हैं, विशेष हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष एक विशिष्ट विज्ञान है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह ज्योतिष के अब तक के मेरे शोधों में से एक गहन अध्ययन का एक मैं आपको प्रयोग बताऊंगा। आज प्रिय मित्रों, हम आपको गाय के कच्चे दूध के 3 प्रयोग बताने जा रहा हूं। आज का यह कार्यक्रम हमारा एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट वाला है। ज्योतिष जरा हटके का एक हम और भाग लेकर आते हैं, एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट। आओ करके देखें। ज्योतिषीय प्रयोग, एक्सपेरिमेंट माने प्रयोग, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, परख नली में डाल करके तमाम इथेन मीथेन क्या क्या बनाते थे ना हम लोग, तो उसमें टेस्ट ट्यूब में, उसको हम लोग परख नली करते थे। परख नली, परखना, जांच करना। हिंदी मीडियम के छात्र रहें तो वही जानते हैं, अब जानते हैं। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे सिखाते हैं। तो आज गौ माता के, जिनको पहले प्रणाम किया जाए, गौ माता के कच्चे दूध का 3 अनोखा प्रयोग हम बताएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं, कच्चे दूध में खास तौर पर 2 ग्रह प्रत्यक्ष हैं, 2 ग्रह परोक्ष हैं, 1 ग्रह सर्वोपरि है। प्रत्यक्ष ग्रह शुक्र और चंद्रमा। कैसे? सफेद रंग, गौ माता शुक्र का कारक प्रतिनिधित्व, स्त्री संज्ञक मां के रूप में। शुक्र मां के रूप में, फोकस करिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। दुनिया चंद्रमा को मां के रूप में जानती है, मैं अलग रास्ता निकाल रहा हूं। तर्क देखिएगा, समझ में आ जाएगा तो सुनिएगा, नहीं तो अगले किसी और की वीडियो देख डालिएगा, हमें जरूरत नहीं है। समझने का प्रयास करिए। शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन, सफेद रंग और लिक्विड, 2 ग्रह प्रत्यक्ष हो गए। अब 2 परोक्ष कौन? मंगल और सूर्य। इसके अंदर मक्खन और घी का जो स्वरूप है वो मंगल, पौरुष शक्ति, वीर्यवर्धक। शुक्र वीर्य का कारक होता है, स्पर्म का कारक होता है, और घृत आत्मा है, सूर्य आत्मा है। तो 4 ग्रह हो गए, 2 प्रत्यक्ष हुआ, 2 परोक्ष हुआ, ध्यान दीजिएगा। और एक सर्वोपरि, गाय श्रद्धेय है, श्रद्धा के साथ देखी जाती है। गौ माता को नमन पूजन प्रणाम करते हैं। तो कौन सा ग्रह आया सर्वोपरि? बृहस्पति। बोलो गौ माता की जय। तो ऐसी गौ माता से प्राप्त होने वाले दूध का आज हम आपको 3 अनोखा प्रयोग बताने जा रहे हैं। इन्हीं 5 ग्रहों से संबंधित, 2 प्रत्यक्ष, 2 परोक्ष और 1 सर्वोपरि ग्रह। प्रयोग नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, समझदारी से काम करिएगा। घर परिवार में कलह कलेश के वातावरण को दूर करने हेतु पहला प्रयोग। हर घर की ये कथा है, हर घर की यह व्यथा है। किसी न किसी बात पर कलह कलेश होता है। जहां 4 लोग रहते हैं, कहते हैं बर्तन खटकता ही है, खनकता ही है, टकराता ही है। लेकिन भैया अगर यह बर्तनवा रोज खटके लागए तो जियब हराम हो जात। भाई हफ्ता 10 दिन, महीना खाण में हुआ तो ठीक, अब रोज लड़ाई, और वो भी लड़ाई अगर सुबह शाम की है, तब तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति समझ जाएं कि आप एक प्रेत बाधा से पीड़ित परिवार में रह रहे हैं। प्रेत बाधा से पीड़ित परिवार में रोज सुबह और शाम 2 टाइम पर विवाद होता है, झगड़ा होता है। सुबह
प्रातःकाल 7 से 10 के बीच में विवाद, शाम को 6 से 8 के बीच में विवाद अगर है तो समझिए प्रेत बाधा परिवार में है। कोई बात नहीं, आप कुंडली दिखाएंगे, शांति कराएंगे, तब की तब देखेंगे। पहले ये उपाय ले लीजिए। प्रयोग नंबर 1, घर में कलह कलेश की शांति हेतु क्या करना होगा? एक मिट्टी के पात्र में, कोहा कोसिया में, मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध रख लीजिए। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए। अब देखिए, हमने चंद्रमा शुक्र के साथ बृहस्पति जो सर्वोपरि था उसको प्रत्यक्ष में ले आया। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। उसको हमने प्रत्यक्ष में ले आया। वो सर्वोपरि था, परोक्ष में दूसरे ग्रह थे। अब हम जब हम उसको सब इसमें डाल दिए, हल्दी 1 चुटकी डाल दीजिए। आम का पत्ता लीजिए और इस लिक्विड से पूरे घर में सुबह शाम 2 बार छिड़काव करिए। दूधवा बच जाए तो इसे फ्रिज में रखकर ऊपर से ढक दीजिएगा। यह दूध कर लीजिएगा, शाम को भी प्रयोग। जो बच जाएगा उसे तुलसी आदि के नीचे डाल दीजिएगा, फेंकना नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? पहला प्रयोग है ये। अब इसे कभी भी शुरू कर दीजिए, आजे से कर दीजिए, अब कर लीजिए एक बार। अगर कच्चा दूध, बस शर्त एक है, गऊ का दूध रहे, पैकेट वैकेट वाला नहीं चलेगा। गाय का दूध ही एकमात्र विकल्प है। जिसके मिल जाए वो भाग्यशाली, जिसको ना मिले वो अभागा। हमें नहीं मिलेगा, हम अभागे। आपको नहीं मिला, आप अभागा। आप इसका विकल्प थोड़ी पूछ सकते हैं, जैसे कमेंट में पूछते हैं गाय का दूध ना मिले तो। ऐसे तो वाले अभागा हैं। आईने में अपना चेहरा देखो, चद्दर तान के सो जाओ, गर्मी लगे तो बेना डलाओ। डेली करना है जब तक शांति ना आ जाए। कुछ नुकसान नहीं है, फायदा है। प्रयोग नंबर 2, भटकों को सही राह पर लाने हेतु। अब भटकाव क्या है? बच्चे अपने मन के हो जाए, लड़का लड़की अपने मन का हो जाए। उनके लिए क्या प्रयोग करें? जब बच्चे शयन कर लें तो वही जो कोसिवा में दूधवा बचा है, दूध और हल्दी तो ठीक खत्म हुआ है, तो दूसरा बना लीजिए। रखना मिट्टी के बर्तन में है भाई साहब, ये अंतिम अनिवार्यता है। मिट्टी के अलावा किसी बर्तन में नहीं चलेगा, असर नहीं होगा। जब बच्चे शयन कर लें तो धीरे से रिंग फिंगर से इसी कच्चे दूध और हल्दी को, गाय का कच्चा दूध और हल्दी मिट्टी के बर्तन में जो रखा है, उससे रिंग फिंगर से उस बच्चे को तिलक कर दीजिए। सोते में करना है। माँ करे, पिता करे, ना हो, मर गए हो, देहावसान हुआ हो, घर में कोई और बड़ा हो, वो शुभेच्छु है, वो कर दे। बहन कर दे, भौजाई कर दे, कोई भी करे, बड़ा कर दे। आप अकेले रहते हैं, आपको लगता है आप भटके हुए हैं, तो खुद से कर लीजिएगा। 2 प्रयोग हो गए। अब अंतिम प्रयोग हम बताते हैं पैहे के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु। यह विशेष प्रयोग, तंत्रोक्त प्रयोग बताऊंगा। इसके बाद चुरवे ससुरे चुरा करके हमारे इस कंटेंट को डालेंगे, हमें मालूम है, उन्हें महापाप लगेगा। डालना मत मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैं कुछ भी कर सकता हूं, अगर मेरा कंटेंट कहीं चोरी वाला मिल गया। और हम आप दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ये, मैं शोध करके मैं लाता हूं। अगर कोई इस वीडियो को कहीं से भी कंटेंट चुरा करके, तोड़ मरोड़ करके अपना उपाय बताता है और आपसे गाहे बगाहे टकरा जाए, तो आप बस लिंक हमें दे दीजिएगा, बाकी तो हम संभाल लेंगे। आइए लक्ष्मी प्राप्ति हेतु हम बताते हैं आपको प्रयोग। मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध, हल्दी मिलाकर रख दीजिए। गाय का कच्चा दूध और हल्दी मिला के रख दीजिए। 1 हरी इलायची छोटी वाला उसमें डाल दीजिए। अपने सामने किसी पात्र पर गुलाब की पंखुड़ी बिछाकर रख दीजिए उस मिट्टी के पात्र को, जिसमें कच्चा दूध है, थोड़ी सी हल्दी है 1 चुटकी और 1 हरी इलायची है। और भैया सामने बैठिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। समय है, कर सकते हैं तो ओम ह्रीं श्रीयै नमः का जाप करिए।
स्क्रीन पे मंत्र देख लीजिए, और अगर समय नहीं है तो माँ लक्ष्मी को याद करके प्रणाम करिए। दुधवा से इसे मस्तक पर तिलक लगाइए और इलायचियाँ लेके मुँह में चूसते हुए खा जाइए। लगातार 21 दिन करना है, किसी भी दिन शुरू कर दीजिए, सुबह नहा कर करना है, बस इतनी शर्त और है। जो करेगा उसी को मिलेगा, ये नहीं कि महतारी बेटवा खिस्सा महतारी करे, मर्दे खिस्सा मेहरारू करे, बापे खिस्सा अम्मा करे। खाए तोर माई मोटाए मोर दादा, नहीं होता। आप खाओगे आप मोटाओगे, आप करोगे आपको मिलेगा। बहुत सीधी सी बात है। तो बिल्कुल ये भूल जाइए आप कि पत्नी कर देगी तो पति को मिल जाएगा, सवाल नहीं पैदा होता। हर किसी को इंडिविजुअल करना होगा। ये प्रयोग माँ गौ माता के प्रेरणा से मैं आप सबको बता रहा हूँ। हे गौ माता, हे माँ सरस्वती, हे माँ लक्ष्मी, हे जगत जननी, हे नवग्रह, मेरे जिह्वा पर आपका वास हो। मेरी वाणी को आप सिद्ध करते हुए मेरे समस्त सम्मानित दर्शकों को जो यह प्रयोग करें, उन सबको मेरे वाणी के अनुसार जनेऊधारी सरयू पारीण भारद्वाज गोत्री इस ब्राह्मण के द्वारा जो बताया गया है वो स्वयं सिद्ध हो। समस्त प्रकृति की शक्तियाँ लगकर आपके इस कृत्य को, आपके इस सद्भाव को सिद्ध करें और आप सुखी संपन्न और सहृदय अपने परिवार में आनंद पूर्वक रहें। चोरी न करना कोई। मेरे कंटेंट को मैं 100 बार कहता हूँ, पकड़ूंगा तो बहुत मारूंगा। याद रखिएगा, पुरबहा ब्राह्मण हूँ अवध का, गिरा गिरा के मारता हूँ, खतरनाक टाइप से। इसलिए सबको समझा देता हूँ कि हमसे न टकराना कोई, मिल जाओ तुम। और हेरना चाहेंगे तो हेर लेंगे। एक ठू अमित तिवारी, अतुल तिवारी है, वो ज्योतिषी बनी के मथुरा का, उठवा के लाया था मैं यहीं अपने ऑफिस में, उठवा लिया था मैंने। इतना खतरनाक, वो खुलने में बोलता हूँ मैं, किसी बाप का डर नहीं है। भाव पवित्र है, आप सबका गुलाम हूँ। भाव गंदा रहेगा तो हमसे बड़ा यमराजो ना है, एका चाहे कि कुछ भी समझे। तो मेरा कोई भी कंटेंट चोरी अगर होता है, और आप दर्शक हमारे मित्र हैं, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए। हमें अनुमति दीजिए, कार्यक्रम को जरूर शेयर करिएगा, बकबका कर न बताइएगा, कार्यक्रम शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।